हमें या किसी को बेहतर को ही देना चाहिए। ये नहीं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जीतता है। ये क्षेत्र का आता है जो बाढ़ पीड़ित से होता है, जिसकी पूर्व में भी जो भी जनता आपसे जानना चाहती है कि आप किस तरह से जनता के बीच में आने वाले हैं। ऐसे क्योंकि बेहतर वही हो सकता है जो हर गरीब, हर बार, हर व्यक्ति के, हर धर्म के, हर जाति के बारे में सोचता आने वाले विधानसभा चुनाव में आप है। जनता के लिए हम लोग सब कुछ करने के तेले हैं। जनता सबसे बड़ी, वो एक सर्वोपरि। आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो आपसे जनता उम्मीद क्या कर सकती है? देखिए, जनता उम्मीद क्या कर सकती है, वर्तमान में जो हमारे पंचायत के कोई कार्य पेपर पर नहीं होता है। पूरा वर्क होता है जो सरकार की गाइडलाइन होती है, उसके अनुसार पूर्ण। निर्दलीय आने वाले हैं या पार्टी से आने वाले हैं? बिहार विधानसभा चुनाव करीब में है, तमाम पार्टियां जो है सभी लोग अपने अपने तैयारी में लग गई है। जो न्यू पार्टियां है वो भी तैयारी कर रही है और जो पुरानी पार्टियां है सभी तैयारी कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं तरैया विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वकील राय जी। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ राजनीति पर और इनके कामों को लेकर काफी सारा चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज चैनल में वकील राय जी। जी, आपको भी इस चैनल में और जितने भी श्रोता देख रहे हैं उन सभी को स्वागत है। तरैया विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, आप इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो जो तरैया जो है, हम लोगों की अगली बार यहाँ से हारे हुए हैं। इस बार हम लोग पूरी जोर से राजद के खाते में ये सीट देने के लिए पूरी तैयार कर चुके हैं हम लोग। तरैया विधानसभा चुनाव जो है आपकी पार्टी आरजेडी 2 बार से हार रही है, आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत कुछ कारण है, कुछ अपनी कमियां होती है, जिस कमी को हम लोग इस बार पूर्ति कर देंगे। ये ऐसा हमारे साथ अब की बार राजद की जो हम लोग हार का सामना देख रहे हैं, इसका अब की बार हम लोग नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर वकील राय जी से एक सवाल करूंगा, क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर भी हैं और मुखिया पति भी हैं, तो इनसे सवाल करना मेरा फर्ज है। तरैया विधानसभा में आप काफी तैयारी कर रहे हैं, जनता के लिए आप डॉक्टरी के सिलसिला में क्या कुछ मदद कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पहले तो यहाँ तरैया प्रॉपर आपको जो मुख्यालय है, इसमें लगभग 20 वर्ष हो गया। हम लोग इस स्वास्थ्य के प्रति हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। लोगों के, गरीब परिवारों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवा हम लोग दे। मुखिया पंचायती चुनाव होता है और जो मुखिया होते हैं तमाम सारी कामें जो है जनता के बीच नहीं होती है, कागज पे हो जाती है। तो आपके रीजन में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ऐसा बात नहीं है। पहले क्या होता था उसके बारे में, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे पंचायत के कोई कार्य पेपर पर नहीं होता है। पूरा वर्क होता है जो सरकार की गाइडलाइन होती है, उसके अनुसार पूर्ण रूप से काम की जाती है। और उसको काम दिया जाता है जिसकी जरूरत हो। जरूरत जरूरत के अनुसार हम लोग उसको काम को करवाते हैं। विधानसभा चुनाव में आप जनता आपसे जानना चाहती है कि आप किस तरह से जनता के बीच में आने वाले हैं। ऐसे निर्दलीय आने वाले हैं या पार्टी से आने वाले हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो आपसे जनता उम्मीद क्या कर सकती है? देखिए, जनता उम्मीद क्या करते हैं, जनता के लिए हम लोग सब कुछ करने के चले हैं। जनता सबसे बड़ी, वो एक सर्वोपरि है, और एक वही सब कुछ निर्णय करती है। ऐसा नहीं है। रहा बात पार्टी की टिकट की बात, तो सबसे पहले हम लोग इस मुद्दा पर काम कर रहे हैं कि आरजेडी हमारी यहाँ से नहीं सीट मिल रही है। इस बार हम लोग पूरा जोर से पूरे राजद के खाते में देंगे, और हम लोग पार्टी से बात करेंगे कि हमें या किसी को बेहतर को ही देना चाहिए। क्योंकि बेहतर वही हो सकता है जो हर गरीब, हर बार, हर व्यक्ति के, हर धर्म के, हर जाति के बारे में सोचता है। ये नहीं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जीता है। जैसे मेरे सबसे बड़ी कारण है कि जिस हम लोग तरैया प्रखंड से रहते हैं, वो तरैया प्रखंड एक सारण तटवर्गीय क्षेत्र का आता है जो बाढ़ पीड़ित से होता है, जिसकी पूर्व में भी जो भी विधायक रहे हुए हैं वो सारी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं। जो मेरे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क तीनों की कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम लोग अगर विधानसभा जाते हैं, ये मेरी पार्टी जाती है, तो सबसे पहले अपने यहाँ जो तरैया मुख्यालय के, चाहे तरैया के आसपास में जो भी गांव क्षेत्र, और जिसमें में 3 प्रखंड पड़ती है, पानापुर और तरैया और ईश्वरपुर, हम लोग तीनों प्रखंड को
पूर्ण रूप से बेहतर विकास करने के लिए प्रयास कर। आप लोग की जब सरकार होती है तो तमाम सारे रोड पे चलना लोगों को मुश्किल हो जाता है, इस पे आप क्या कुछ कहिए? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोक स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। रहा कि मेरे अपने राजद की बात पर कोई का सब उँगली उठाना, वो सब पार्टी का ऐसा ही चलता है, ऐसा कुछ है नहीं। पार्टी आरजेडी पहले से भी मजबूत और हुई है, हम लोग अभी पूर्ण रूप से मजबूती के साथ इस बार 2025 का विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। या विधानसभा में डॉक्टर वकील राय को मान लीजिए कि टिकट मिल जाए, तो तोरैया विधानसभा में आखिर जनता डॉक्टर वकील राय को क्यों चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी। लोगों को ये सबसे पहले ये है कि जितने भी लोग होंगे, अगर हम बेहतर ज़रूर हैं, हम अपने से नहीं करते हैं, लोगों से पूछा जा सकता है। आप मीडिया आप लोग हैं, जाकर पूछ सकते हैं कि 20 साल से हम लोग स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, प्लस जो भी गरीब परिवार हैं सबको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य लाभ देंगे। दूसरा नंबर, गरीब परिवार को पैसा रहे ना रहे लेकिन उसका ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। दूसरा नंबर बात यह है कि जाकर पूछिए जितने भी हमारे पंचायत या पूरे सारण जिला में सबसे ज्यादा जो भी गरीब परिवार है, शोषित वंचित है, उन लोगों को हम लोग साथ रहते हैं, हर समय दुख सुख में साथ रहना चाहते हैं। इसलिए मेरी सबसे बड़ी चीज है कि हम ऐसे व्यक्ति, कोई भी जनता को हम ये भी जरूर कहेंगे, वैसे व्यक्ति को चुने कि जो उनकी मान सम्मान, उसकी हर पल दुख के साथ, और जो भी वंचितों को, किसी को सामंतवादी विचारों को लोगों से कुछ दबाया कुचलाया जाता है, उसके साथ रहे, वैसे व्यक्ति को ही सिलेक्शन करना चाहिए। मैं जरूर सभी जितने भी जनता से या जितने भी इलेक्शन आते हैं, जो सब लोग चुनाव में आते हैं, सब लोगों को जरूर उनको चिन्हित करने के बोलेंगे, बेहतर को जरूर चिन्हित करके उसको वोट कीजिए। जनता बोलती है कि जब भी चुनाव आते हैं, जितने भी नेताएं हैं पैर पड़ते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही लोग क्या कुछ नजर भी नहीं आते हैं, चेहरा भी नहीं दिखा पाते हैं। अभी अभी देख रहे हैं कि बिहार बाढ़ से डूब रहा है, लेकिन इसमें कोई भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो क्या आपकी आपकी पार्टी की सरकार आती है तो इस बाढ़ के लिए क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, बाढ़ के लिए स्थिति जो है सब लोग जानते हैं, इसमें सबसे जरूरी प्रशासनिक है। प्रशासनिक की जितनी भी पुल है, पानी के जितने जल विभाग के काम करते हैं, प्रमंडल के जितने भी जल प्रमंडल के लोग काम करने वाले हैं, वो पूर्ण रूप से उस चीज को नहीं देखते हैं। और नहीं देखने के कारण कि बाढ़ की जो बांध की मरम्मती है, पानी को किस तरह से सुरक्षित लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना, या उसकी सुरक्षित जगह का व्यवस्था करना, यह सरकार इसमें फेलियर रहती है। इसके कारण सब लोग हर वर्ष परेशान होते हैं। लेकिन हम लोग जब ये सत्ता में राजद की सरकार आती है, तो हम लोग पूर्ण रूप से इस काम पर विशेष ध्यान देंगे कि ऐसी समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाएं। जाते जाते हम ये सवाल करना चाहेंगे कि तरैया विधानसभा की सबसे जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से चुनाव रहेगी कि हम अच्छे व्यक्ति को चुनाव करें, वैसे व्यक्ति को चुनाव करें कि जो व्यक्ति हमारे हर दुख सुख, मान सम्मान सबकी बात रखे, हर गरीब शोषित वंचित को, हर जाति हर धर्म की बात करे, उसके साथ रहना चाहिए। आज सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि एकदम बेहतर से बेहतर आप चुनाव करेंगे, और चुनाव करें वैसे चुनाव के जीत कर जाए जो आपकी बात को विधानसभा में रखे। स्मार्ट मीटर के लिए आप क्या कुछ कहिएगा? स्मार्ट मीटर जनता के हित के लिए केंद्र सरकार बता रही है कि जनता के हित के लिए लाए गए हैं, तो इस पे आप कुछ क्या कहिए? देखिए, हित की बात नहीं है उसमें, सबसे बड़ी चीज है कि जो स्मार्ट मीटर यूज किया है, वो गरीब परिवारों के लिए बताइए कि अगर किसी को दो दो दिन तक एक्स्ट्रा चलेगा, 2 दिन के बाद उसका बिजली कट जाता है, वो कहीं बाहर रह रहा है, कहीं और जा रहा है, तो उसका बिजली तो खत्म हो जाएगी। सरकार कोई भी उस तरह अंधेरा में रहेगा, अंधेरा के बाद उसके पास पैसा प्रेजेंट में है कि नहीं। पूर्व में जो ऐसा था, मीटर था, लोगों को काम चलता था, पेमेंट तो करता था, और सरकार छोड़ थोड़े देती थी। एक्स्ट्रा सबसे जरूरी था कि अगर मान लें कोई नहीं देता था, उसके बदले इंटरेस्ट लेती थी, लोग देते ही थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम लोगों के तानाशाही वाली बात है कि आप पैसा अभी दिए तो आपको बिजली जला, नहीं तो आपको कनेक्शन काट दिया जाता है। आप बिजली गुल हो जाएगी। आप अंधेरा में, जो अंधेरा पहले अंधेरा की जिंदगी में जीते थे, आज भी उसी अंधेरा में डालना चाहती है ये सरकार। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, तो क्या ये आपकी पार्टी
इस मुद्दे पे खरा उतरेगी? देखिए, जो राजद पार्टी है, जिसके सबकी सर्वा लालू प्रसाद यादव उनकी कार्य कर रहा है, उनकी जो सोच रहा है, उसी सोच से तेजस्वी प्रसाद भी हैं। तो हम लोग गरीबों की, शोषित वंचितों की, हर की आवाज़ उठाते हैं, और उसकी आवाज़ को हम लोग बुलंद करने के लिए, उसकी समस्या, उसकी जो किस रास्ते से आया है, कैसी परेशानी झेले, उसको हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग जो अगर राजद अगर सरकार में आती है, तो हम लोग जी निश्चित 200 यूनिट बिल जो बिजली होगा वो फ्री हम लोग देंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वकील राय ने अपना बहुत सारा प्रस्ताव, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।